हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 और 3 को देखेंगे। 2 में कहता है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857 और इस पूरे के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये जो संख्या है आपका 1/7 और दशमलव में जो लिखा हुआ ये आपका क्या है, शांत है क्या अशांत है? अशांत है, नहीं। दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत आवर्ती में है। तो 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, ये सब जितने भी संख्याएं दे रखा है इसका क्या होगा दशमलव प्रसार, बिना भाग किए बताना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है 2/7। तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। ठीक है, 2/7 को 1 गुने 2/7। अब 2 इंटू 1/7 के जगह हम इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स 0.142857 और इसके ऊपर क्या है, बार है। अब जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसमें गुना होगा तो देखिएगा 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8 और 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका बार लग जाएगा। कहने का मतलब 2/7 बराबर कितना आ जाएगा, 0.285714 के ऊपर में बार, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में है कितना, 3/7। 3/7 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 1/7। फिर से 3 गुने 1/7 के जगह हम ये पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं, मीन्स 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार। फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुना। तो 3 7 से गुना कीजिएगा 21, 1 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 2 17, फिर 8 तिया 24 और 1 25, नहीं 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4 और यहाँ आपका क्या 0 लग जाएगा। मीन्स 0.428571 के ऊपर में बार लग जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4/7। 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 1/7। सेम तरीका 4 गुने 1/7 के जब हम लिखेंगे हम लोग कितना, 0.1428557 और इस पूरे के ऊपर में बार। फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 7 चौक आपका कितना हो जाएगा 28, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 8 चौक 32 और 2 34, 3 बचा, फिर 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका 0 दशमलव लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.571428 के ऊपर में बार, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/6। 5/6 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/7 है, इसको लिख सकता हूँ 5 गुने 1/7। फिर से सेम तरीका 1/7 के जगह में लिख सकते हैं इस पूरे नंबर को हम लोग, मीन्स 0.1428557 और इसके ऊपर में बार। जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा 35, 5 बचा 25 और 3 28, फिर 40 और 2 42, फिर 10 और 4 14, फिर 20 और 1 21, 5 और 2 7 और यहाँ 0 लग जाएगा। मीन्स 0.714285 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है 6/7। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7। 6 इंटू 1/7 के जगह फिर हम लिखेंगे 0.142857 और इस पूरे नंबर के ऊपर में बार। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 कितना 42, 2 4 बचा, 6 5 30 और 4 34, फिर 8 6 48 और 3 51, फिर 6 दूनी 12 और 5 17, 6 6 24 और 1 25, फिर 6 एकम 6 और 2 कितना 8 और यहाँ पे 0। मीन्स आपका आ गया कितना 0.85742।
ठीक है, तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसको P/Q मीन्स भिन्न में बदलना है, भिन्न में लिखना है। तो आइए हम लोग हल में एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है 0.6 के ऊपर में बार, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.6666 मीन्स जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी और इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। तो इस संख्या को हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0.66666, इस तरह से क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में हम लोग 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिएगा जब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 10 से तो 10x हो जाएगा, बराबर जब इसमें आप 10 से गुना कीजिएगा तो 10 मतलब 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, नहीं मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका कितना 6.6666 और इस तरह से आगे आपका बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा जब हम लोग इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 मतलब 1 डिजिट राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाती है। 100 से गुना करेंगे तो 10 मतलब 2 डिजिट राइट साइड की ओर क्या होगी, शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए घटाता हूँ। समीकरण 2 को पहले लिखिए 10x बराबर 6.6666 डॉट 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 इस तरह से, और आपका समीकरण 1 है x बराबर 0.6666 और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। जब घटाइएगा तो यहाँ पे साइन आपका चेंज होगा, माइनस में हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस में। 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा आपका 9x और बराबर यहाँ देखिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 10 लगेगा। 6 में 0 घटेगा कितना 6। आगे देखिएगा 9x इक्वल टू आ गया आपका, पॉइंट के बाद 0 लगाना जरूरी नहीं है, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6/9, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 मीन्स x बराबर कितना आ गया 2/3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स P/Q के रूप में आपका कितना आ गया 2/3, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, ठीक मीन्स यहाँ पे 7 के ऊपर सिर्फ बार है तो 0.477777 रिपीट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा, सपोज दैट 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग गुना करेंगे 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो हम लोग गुना करेंगे 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो हम लोग गुना करेंगे 1000 से, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 1 डिजिट के ऊपर बार था इसीलिए उसमें हम लोग 10 से गुना किए थे। यहाँ फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47777 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। जब 10 से गुना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 10x बराबर 10 मतलब आपका शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं, 1 0 है तो राइट साइड 1 डिजिट के बाद 10 मतलब शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स 4 10 मतलब 7 7 7 7 आ जाएगा और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूँ। फिर वही तरीका समीकरण 2 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटाने पर या 2 - 1 करने पर, ठीक है। पहले समीकरण 2 को लिखता हूँ, 10x बराबर आ जाएगा 4.7777 और फिर है आपका समीकरण 1 x बराबर आ जाएगा 0.4777 और इस तरह से बढ़ेगा। जब इसको घटाइएगा देखिएगा यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0,
7 में से 4 घटेगा, आपका कितना बचेगा 3, दशमलव लगाइएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। फिर आपका 10x में से x घटेगा, कितना बचेगा 9x। कहने का मतलब ये हुआ कि 9x बराबर आपका आ गया 4.3। ये सब जीरो को लगाना उतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4.3 बटा में 9। अब जब यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाइएगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, मीन्स x बराबर आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 9, और दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 जीरो, मीन्स x बराबर आ गया 43/90, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 0.001, और ये तीनों के ऊपर में बार लगा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे जो रिपीट होगा वो 001 001 001 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसको हम लोग मान लेंगे x, तो माना x बराबर 0.001 001 001, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब इसमें फिर हम लोग किससे गुना करेंगे, देखिएगा 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग इसमें 1000 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, तो इधर आपका हो जाएगा 1000x बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे जब 1000 मीन्स 3 जीरो से गुना होगा तो दशमलव शिफ्ट कर जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका कितना 1.001001 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। और इसको हम लोग क्या समीकरण 2 मान लेता हूँ। फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, नहीं घटाता हूँ तो यहाँ पहले 1000x बराबर आ जाएगा यहाँ 1.001001 इस तरह से बढ़ रहा है, और समीकरण 1 में है x बराबर 0.001001। अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ देखिएगा 0 0 0 0 0 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1000x में से x घटेगा तो 999x हो जाएगा। आगे देखिएगा 999x बराबर इधर कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/999, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।